चलो देखो एक्सरसाइज 5 उदाहरण नंबर 14 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल में प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा में प्रथम n धन पूर्णांक। हमको योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, और धन पूर्णांक बोला गया है। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कहां तक 1000 तक। मतलब धन पूर्णांक को लोग प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। धन पूर्णांक हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर सवाल परीक्षा में आ जाए कि निम्न का योग ज्ञात करें प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या, तो भी यही बनेगा। यहाँ पर जो धन पूर्णांक लिखा गया है लिख देगा कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या, तो बिल्कुल सेम बनेगा क्योंकि धन पूर्णांक को लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो हमसे कितना बोला गया है 1000 तक का, कितना तक 1000 तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखो किस तरह ज्ञात करना है। ये 1 2 3 4 योग बोल रहा है ना, तो अगर योग बोल रहा है तो हम लोग कैसे का चिन्ह दे देंगे, जोड़ का। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस कहां तक 1000 ना, प्रथम 1000 तक, 1000 तक। ठीक है, 1 2 3 कहां तक हम लोग जोड़ेंगे 1000 तक। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग निकालें कैसे। तो यह एक कौन सा सीरीज है, एपी श्रेणी है। एपी श्रेणी है ना, देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 4 में से 3 गया 5 में से 4 गया 6 में से 5 गया। मतलब यह क्या है, सर्वांतर बराबर है। मतलब यह श्रेणी क्या है, एपी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी के योग का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर देखो प्रथम पद a बराबर कितना 1, b बराबर a2 माइनस a2 का मान कितना 2, ये a1 हो गया, ये a2 a3 a4, तो 2 माइनस a1 का मान 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो a का मान 1, b का भी मान 1, और कितने पद तक बोला गया है 1000 पदों तक। मतलब n बराबर कितना 1000। तो हमको क्या निकालना है, एस एन मतलब वाट, एस एन मतलब एस 1000 एस 1000 का हमें मान ज्ञात करना है। देखो सूत्र क्या होता है, योग का एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान हम लोग कितना रखेंगे 1000 बटा में 2, 2 इंटू a का मान 1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी का मान। ये कट गया कितने बार में 500 बार में, 500 गुना 1000 कितने बार में कट गया 500 बार में। 2 एकम प्लस 1000 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 999, और गुणे 5000 सॉरी 5000 नहीं है, 2 प्लस 999 में 1 से गुना होगा तो 999 और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1001। कितना 1001। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 500 में 1 से गुणा करेंगे कितना 500, 500 का 0 हासिल 50। अगर यहाँ पे भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 50 का फिर 0 हो जाएगा हासिल कितना 5। फिर अगर 500 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और फिर 500 एकम 500। तो ये मेरा है योग कितना, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का। अब देखो दूसरा जो सवाल है, बोला गया है कि प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात करना है। कितना, प्रथम n धन पूर्णांक। एकदम इसी तरह बनेगा, देखो वो कैसे, ये इसका दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रथम n धन पूर्णांक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक n पदों तक, n पदों तक। जैसे वहां तो लास्ट पद हमको पता था कि 1000 है, लेकिन यहाँ पर लास्ट पद हमको नहीं पता है, मतलब n ही है। a हमको पता है, a कितना 1, d का मान a2 माइनस a2 का मान 2, a1 का मान 2 में से 1 गया 1। ठीक है, और
यहाँ n के जगह पे क्या रहेगा, n ही रहेगा। जैसे यहाँ पर n के जगह पे 1000 था ना, अंतिम पद 1000 था, यहाँ पर अंतिम पद कितना है, n पद तक, मतलब अंतिम पद n ही रहेगा। और हमको Sn निकालना है, Sn बराबर 8। सूत्र क्या होता है Sn का, Sn बराबर n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का मान n ही रहेगा, बटा में 2 इंटू a की जगह पे 1, a की जगह पे 1 प्लस n की जगह तो n ही रहेगा, और d की जगह पे 1। ये n बटा में 2 2 एकम 2 प्लस गुणा करेंगे तो कितना, n माइनस 1। n बटा में 2 में से 1 जाएगा ना, क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 प्लस n। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1/2। तो n पदों का योग यही होगा। अगर यहाँ भी अगर हम लोग डायरेक्ट अगर 1000 का मान ये रख देंगे ना यहाँ पर, तो इतना ही आएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर जैसे कि यहाँ पे 1000 पद है ना, तो ये मेरा n पदों का योग का एक सूत्र भी हो गया, n इंटू n प्लस 1/2।